देखिए टिकट पर है, टिकट पर, हाँ टिकट पर है किया बोल के उन्होंने समाज को गंदा किया है जी। उनका प्रवक्ता मनोज झा गंदा किया और कहा कि हम ठाकुर को देख लेंगे। नहीं, समाज को गंदा करने का काम लालू प्रसाद करते हैं। तो हिंदुस्तान के इस संविधान में किसी की औकात नहीं है कि अल्पसंख्यक मुसलमान को इस देश से बाहर कर देगा। ये लोग तो इलेक्शन जीतने के लिए गलत नारा दे के संविधान बदला जाएगा, आरक्षण नष्ट किया जाएगा, आरक्षण को हटा दिया जाएगा। उसी के दरबार में मान सिंह रहते थे और जितने ये बड़े लोग थे अपनी बहन और बेटियों को देख के अपना राज लेते थे और मुसलमान को हम डरा के रख लेंगे। इतना आरोप तो है कि किसी पिछले का नाम बता दीजिए जो कर्पूरी ठाकुर को आगे बढ़ाया है, किसी पिछले को बता दीजिए राम सेवक हजारी को आगे बढ़ा दीजिए, किसी दलित को बता दीजिए जो रामविलास पासवान को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री क्या हुआ, आप ही लोग बना दिए क्या? अगर जो पटकू राम कहते हैं वो गलत बोलते हैं। नीतीश कुमार पटकने में माहिर है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अच्छा, एक सवाल हमारे सवाल, आपके मोदी जी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? आपने चुनावी भाषण में कहा है कि मुसलमान मंगलसूत्र को जो है वो छीन करके ले जाएंगे। 10 साल की उपलब्धि गिनाना चाहिए ना, तनवीर भाई 10 साल की उपलब्धि गिनाइए ना। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप भैंस की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल जो मिथिलांचल में अपनी एक अलग पहचान लगातार बना रही है। आज हम एक खास मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। कुछ दिनों पहले सीतामढ़ी के सांसद नए जो बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर जो जदयू के सांसद हैं, उनका एक बयान आ गया कि मुसलमान और यादव ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए मैं उनका काम नहीं करूंगा। आज इसी विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुटे हैं। सबसे पहले एक एक करके उनका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, इनका नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, सर माइक ले लिया जाए। और दूसरा भाजपा के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता, सम्मानित नेता हैं एडवोकेट तनवीर हसन। और तीसरे हमारे महागठबंधन और राजद की पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में राजद के प्रदेश महासचिव हैं उमेश राय जी, चित परिचित नेता हैं। चलिए इस चर्चा की सर शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सर आपसे, आपके सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, सीतामढ़ी के बड़े सम्मानित नेता हैं और विधान परिषद में सभापति भी रह चुके हैं। उनका जो बयान है उसको आपने सुना? उन्होंने सार्वजनिक मंच पे एक बयान देते हैं कि यादव और मुसलमानों ने हमें वोट नहीं किया है इसलिए मैं उनका काम नहीं करूंगा। वो हमारे पास आए, चाय पिए, पान खाएं, नाश्ता करें, लेकिन मैं उनका काम नहीं करूंगा। आप उनके इस वक्तव्य से कितना सहमत है, हमारे दर्शकों को बताएं। वो एक सम्मानित नेता हैं जी, और साथ साथ जनता के बीच रहने वाले आदमी, हर एक जात मजहब के साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध है। इतना ही नहीं, बिहार ही नहीं, सीतामढ़ी ही नहीं, यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक वो जनता की सेवा करते आए हैं। उसमें जात मजहब कभी देखा नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत भावना है, कहीं उनकी भावना को ठेस पहुंची जो उन्होंने जो आज MLC के रूप में या विधान परिषद के सभापति के रूप में या एक उद्योगपति के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन जिस चुनाव में जो उनको जो पीड़ा हुई है वो बोले, लेकिन एक राजनेता होने के नाते, एक जननेता होने के नाते, एक सांसद के रूप में उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप इसका खंडन करते? हाँ, मैं इसका बयान नहीं दिया। क्या वो बयान उनके व्यक्तिगत, उनका बयान व्यक्तिगत है, पार्टी का बयान नहीं है। और वो आज भी मैं समझता हूँ कि जिस दिलो दिमाग के वो आदमी है, अगर कोई जिसने उन्होंने कहा कि ज़्यादा वो मुसलमान नहीं जाए, वो ज़्यादा वो मुसलमान भी जाएंगे तो उनका काम करेंगे। ये उनके कार्यशैली में है, ये उनके चरित्र में है। लेकिन कहीं न कहीं उनको कहीं ठेस पहुंचा होगा, उन्होंने बयान दिया है, लेकिन यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान मैं चाहता हूं कि उनका बयान ऐसा नहीं देना चाहिए। चलिए, आपने एक लम्हे, हम तनवीर भाई से भी उनकी राय ले लेते हैं। सर, थोड़ा सा माइक ले लिया जाए। आपके नेता, आप प्रवक्ता हैं, सम्मानित नेता हैं, आपके नेता डिप्टी CM विजय सिन्हा का कल उनका बयान आया और उन्होंने इस बात पर सहमति जता दी कि देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है वो बिल्कुल सही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? हमारे नेता
सिन्हा जी का अगर बयान है कि बिल्कुल सही है, तो उन्होंने एक नपातुला बयान दिया था, कोई ऐसा नहीं। और रहा कि दिवेश जी का जो इस तरह की जो शब्दों का जो एकाया, उसका मतलब सही ट्रांसपेरेंट जो है लोग नहीं देख पा रहे हैं उनकी भावना का, और ये उनका व्यक्तिगत है। अरे तकलीफ लेकिन तनवीर भाई, ये कहना, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना ये है कि जब सार्वजनिक मंच पे आप आते हैं, सार्वजनिक जीवन में आता है, तो आप व्यक्तिगत स्टेटमेंट आपका नहीं रह जाता है। आप एक एमपी हैं निश्चित, और आपका बयान मतलब आपकी पार्टी का बयान होता है, निश्चित, आप सम्मानित नेता हैं, तो और उसका समर्थन विजय सिन्हा जी कर रहे हैं, तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? नजरिया ये है कि वोटों का उतार चढ़ाव जाति विशेष के कारण से या किसी नजरिए से ये अपनी सोच हो सकती है, किसी एक संगठित पार्टी का सोच नहीं हो सकता है, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का सोच नहीं हो सकता, ये व्यक्तिगत सोच हो सकता है। और इस तरह से मान लिया जाए कि अभी तो वोटों में थोड़ी कमी ज़्यादा हमारे भाजपा में भी हुआ, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी वोट की कमी बेसी जी जी हुआ, तो उसके लिए उनका तो कोई बयान नहीं आया। ये व्यक्तिगत है, जैसा कि हमारे मित्र भाई साहब ने बोला, ये उनका व्यक्तिगत है, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है। सर आप एक तो दिवेश जी का ये बयान देना, विजय सिन्हा का उस पर सहमति जता देना, तो कहीं ना कहीं एक तो होता है कि सीना चोरी जो वो दिखाना, एक तो गलत बयान दे देना। आपके एनडीए का किसी बड़े लीडर, हम बड़े सम्मान के साथ इनको कहेंगे कि नीतीश कुमार का अभी तक कोई बयान इस पर नहीं आया। नीतीश कुमार इस बात को मानती है कि मेरा बेस वोट मुसलमान है, कम से कम मुसलमान को अपना वोट बेस वोट मानती है, बावजूद उसके उनका कोई बयान नहीं आ रहा। हम इनसे पूछ लेते हैं, उमेश सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? दिवेश जी को जी मैं पिछले 35 वर्षों से 50 वर्षों से जानता हूँ, 90 से लगातार हमारे ससुराल के बगल के हैं। और जब वो एमएलसी होते थे वो स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय का चुनाव कैसे होता है ये आप हम वाकिफ़ हैं। जो उनके मन में बात थी या जो उनका होता था, अभी मेरे पास लिस्ट है, आपको हम दिखा देते हैं, आप अपने दर्शक भी बताएंगे। 12 गो वकील का बहाली किया है विधान परिषद में, उसमें 11 गो एक ही जात के बहाली, एक ही जात का ब्राह्मण समुदाय। तो उनका करनी और कथनी में क्या फर्क है? जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, आपका ये कहना है? ये कहना है जी। और हम बहुत करीब से उनको देखते रहे, जदयू में भी थे तब भी। और मतलब इस बयान को स्लिप ऑफ टंग नहीं माना जाए, ये मतलब ये प्रायोजित था, ये बयान प्रायोजित नहीं, हकीकत है। और वैसे भी जो जदयू के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, वो पिछड़े को, दलित को और अल्पसंख्यक को अपना मतलब उनको वोटर नहीं है वो। अब उससे वोट ले लेना, खरीद लेना या जो भी मतलब गलतफहमी करके कर लेना दूसरी चीज़ है, लेकिन फैक्ट यही है कि इनको उस सबसे कोई हमदर्दी नहीं, कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। या कह रहे कि ये प्रायोजित बयान था, कोई स्लिप ऑफ टंग इसको नहीं माना जाए। एक बात बताइए, जिस छात्र आंदोलन से, जेपी आंदोलन के कोख से लालू प्रसाद पैदा लिए, वो उसमें सार्वजनिक नेता हुआ करते थे, अभी खास वर्ग के नेता हो गए, कितना कद घटा जी। वो हिंदू नहीं, उनका आइडियोलॉजी अलग था, लेकिन तेजस्वी का आइडियोलॉजी है कि ए टू जेड के पार्टी हमें कोई कभी एटीट्यूड है। तेजस्वी का बयान आता है बार बार। टिकट कितना को दिया है? हाँ वो ठीक है, टिकट पर है, टिकट पर है। किया बोल के उन्होंने समाज को गंदा किया है जी। उनका प्रवक्ता मनोज झा गंदा किया और कहा कि हम ठाकुर को देख लेंगे, तो चुनौती दिया था, तो चुनौती ने दिखा दिया उनको चेतन आनंद तो क्या होता है जब ठाकुर का कुआं। लेकिन हमारे नहीं, समाज को गंदा करने का काम लालू प्रसाद करते हैं। और एक बात बता देते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को ये लोग डराने भड़काने का काम करता है। तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुमको देश को, हिंदुस्तान के इस संविधान में किसी की औकात नहीं है कि अल्पसंख्यक को, मुसलमान को इस देश से बाहर कर देगा। हाँ एक बात जरूर है कि बाहरी कोई लोग आएगा,
रोहिंग्या लेकिन का आप ही के नेता तो कहते हैं कि हम उनका काम नहीं करेंगे मुसलमान का। नहीं मुसलमान के सर एनडीए के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका बयान नहीं आता है, सीएम का बयान नहीं आता, आपके नेता का बयान आ जाता है। अभी हमने कहा ना आपको, ये उनका व्यक्तिगत बयान या उनके व्यक्तिगत सोच हो सकता है, ये सोच हो सकता है। लेकिन जैसे ही भाई साहब ने कहा शिवर में मुसलमान उनको वोट दिया है, ज्यादा उनको वोट दिया है। और एक क्या कहते हैं स्मगलर को, क्यों नहीं ऋतु जायसवाल जैसे स्मगलर, ऋतु जायसवाल जैसे समाज विरोधी, दलित विरोधी, जो दलित को बांध के पीटने का काम किया मुखिया के रूप में, उसको टिकट देके उसको आप जायज ठहरा रहे हैं, उसको जायज ठहरा रहे हैं। ऋतु जायसवाल का क्रियाविधि अब देख लीजिए, अब कितने दलितों को माफियाओं को आपकी पार्टी टिकट देती है। अब इनके समझदारी का तो हमको जवाब नहीं है। जी जी, वो तो कह रहे हैं माफियाओं को टिकट ठीक बात बता देते हैं। हमारे यहाँ सुधाकर सिंह जी थे, वो राजपूत नहीं है। हमारे यहाँ जो मनोज झा जी हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो सवर नहीं होते हैं। हम लोग का सोच सीधा सोच है। जो नए बिहार जो है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सामंती राज्य रहा है 90 से पहले। और हम तो ये बता दें कि जब 77 से पहले जब हम आते थे DMCH या दरभंगा आते थे, तो खौफ लगता रहता था कि कौन किधर से आवेगा और कहाँ क्या कर देगा। 90 से पहले 90 से पहले जी। हम एक और घटना बहुत छोटी छोटी बात बता देते हैं। ठाकुर का कुआं कोई मनोज झा का लिखा हुआ नहीं है, न उनके पिताजी लिखे हैं। वो जो लिखने वाले जो हैं, वो आज से 22 साल पहले वो प्रकाशित हुई है। ठाकुर का कुआं एक मानसिकता है सर, वो एक लंबी बहस है। नहीं, बस सीधी बात, माफियाओं को टिकट सीधी बात। इन लोगों को ज्यादा पिंच इसलिए कर रहा है कि लालू प्रसाद 90% लोगों को एक साथ लाने का काम किया, जो हाशिए से भी नीचे थे। तो फिर आप बिहार में लूज कैसे करेंगे? मेरी बात सुनिए ना, लूज कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं छोटे समय में। ये लोग जिस समय में लालू प्रसाद के साथ इन लोगों को क्यों नफरत का कारण क्या हो गया कि जो ये लोग अपने ही सब कब्जा किए हुए रहते थे। उसमें लालू प्रसाद एक काम किया कि जो मुसहर के बच्चे थे, डोम के बच्चे थे, मेहतर के बच्चे थे, चमार दुसाद के बच्चे थे, उनके बच्चे को नहलाना, धुलाना, बाल कटवाना, स्कूल में नाम लिखाना और यह कहना कि भाई पढ़ने लिखने वालों, शुगर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, मुर्गी चराने वालों, तुम पढ़ना लिखना सीखो। ये इन लोगों को अभी भी पच नहीं रहा है। जी, पच नहीं रहा सर आपके। ये यही कारण है। ऋतु जायसवाल के बारे में कहते हैं, वो शालीन महिला है, उनके पति IAS अफसर है, हम लोग के दल के साथ काम करती है और हम लोग को साथ काम करने का है। उनके साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। इनको इसलिए अपच हो रहा है कि वो चली गई, और वो तो अगर EVM नहीं होता तो उसको जीत में कोई नहीं रोकता था और ज़बरदस्ती उसको हराया गया है। तो पूरे देश में EVM का जो रिजल्ट आया है, पहले एक दिन पहले अगर वो 400 पार हो जाता जी, तो सारे लोग सड़क पर उतर के लखनऊ से, हाँ, EVM को दोष देते हैं। नहीं, सारे लखनऊ पे उतर के जैसे गुंडागर्दी शुरू किया, मारपीट शुरू किया लखनऊ से, तो पूरे देश में नजारा होता है, पूरे देश का नजारा होता है। EVM का ऐसा खेल था, तो जो सच्चाई थी, प्रजातंत्र और लोकतंत्र की जो बात थी, वो सब हुआ। इलेक्शन कमीशन पर आपको अभी तक किसी विरोधी दल का कोई नेता नहीं, उनकी निष्पक्षता पर तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा दिया है, उस पर एक बहस है सर। एक अंतिम कमेंट आपका इस विषय पे लेंगे, फिर हम लेंगे। एक चीज हमें कहना चाहिए, जितना झूठ बोलते हैं। ऋतु जायसवाल, सर माइक लगा लिया जाए। ऋतु जायसवाल के पति वो IAS नहीं है, IRS है। UPSC कोई कम्पीट करेगा तो उसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर का रैंक भी होता है और बड़े रैंक का इनकम टैक्स कमिश्नर होता है। IAS में DM SP IAS नहीं है, IRS है। और उसको वो बार बार अपने को प्रचारित करती है कि हम ये है। और ये लोग तो इलेक्शन जीतने के लिए गलत नारा दे के संविधान बदला जाएगा, आरक्षण नष्ट किया जाएगा, आरक्षण को हटा दिया जाएगा, इसका सहारा लेके ये लोग सत्ता और शासन में रहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी जहाँ से जिंदगी स्टार्ट किए थे, हम लोग के प्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, हम उनके आंदोलन में हम लोग कूद पड़ते थे। लेकिन उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, उसमें का फोटो देख लीजिए, आज का देखिए, 10,000 करोड़ का मालिक है। वो कहाँ से, हथुआ स्टेट से लिए थे क्या? हथुआ स्टेट के बाप थे क्या? जो वो उतनी संपत्ति कहाँ से लाए? आज तेजस्वी 9वीं फेल,
वो आदमी चलिए जी जी, वो आदमी उस- रोजगार की बात हम करता सर है। एक चीज आपसे आज- जानना आज चाहेंगे, नीतीश कुमार जी फिर तनवीर भाई से अभी बात तक करेंगे। 10 लाख का जो रोजगार दे चुके हैं, वो तेजस्वी यादव के बूते की बाहर है। और अगली 1 साल के अंदर में या 1 साल के बाद 12 लाख बड़े सम्मान के साथ कहेंगे। बेरोजगार को युवक दिया नौकरी। चलिए हम आपकी बात से सहमत हैं, थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन इस बात को आपको भी सर मानना पड़ेगा कि तेजस्वी ने रोजगार की बात तो की, आज उसी का परिणाम है कि नीतीश जी भी रोजगार पर चर्चा करना शुरू कर दिए। 2005 में तेजस्वी का पता भी नहीं था। नहीं, हम बात अभी वर्तमान है। चलिए हम एक कमेंट आपसे जानना चाहते हैं। आपका कहना है कि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, क्यों नहीं खंडन कर रहे वो सार्वजनिक मंच से बयान देकर के? उनको करना, मेरे जैसा व्यक्ति करना चाहिए उनको। चलिए तनवीर भाई से जी। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शहीद सूरज नारायण सिंह के और डॉक्टर लोहिया की बातों के मैं कहना चाहता हूं कि समाज को जो विखंडित करने वाले आदमी, समाज के इस ग्रहण के सोच रखने वाले, वो सर्वथा निंदनीय है। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत विचार हो। लेकिन खंडन भी तो नहीं किया ना अभी तक उन्होंने। 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया ना, आपके बाद पार्टी का कोई बड़ा लीडर, वो एक व्यक्तिगत नीरज कुमार बाबू आपके प्रवक्ता है, उनका बयान आता है आशाजनक कि हम उनके बयान से सहमत है, उनका व्यक्तिगत भाव है। कमाल है, आपके वरिष्ठ नेता साहब का इस तरह का बयान आ जाता है। ये उनका व्यक्तिगत भाव है या उनका व्यक्तिगत सोच है। खंडन करना चाहिए ना सर, खंडन करना चाहिए। चलिए तनवीर भाई आपसे लेते हैं। लेकिन आपके सांसद गोपाल जी ठाकुर, भाजपा पर एक लेवल लगता है कि भाजपा को मुसलमान कभी वोट नहीं देती है, एक धारणा बन गई, एक नैरेटिव बन गया है। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या गोपाल जी ठाकुर को यहाँ के मुसलमानों ने वोट किया दरभंगा में? क्या मानते हैं इस बात को? क्या जो भाजपा मुसलमानों ने इस तरह से किया है जी कि मुसलमान का, एक तो हमारे साथी जो गठबंधन हमारे नीतीश बाबू, जी उनके साथ जो एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा जुड़ाव हमेशा से रहा है उनके साथ। वो हमेशा से हमारे साथ पिछली मरतबा भी लड़े, इस बार भी मजबूती से खड़े हैं हम लोग साथ। और गोपाल जी ठाकुर एक ऐसी शख्सियत है जिसको पर्सनली भी मुसलमान चाहता है, उसको वोट तो देता ही है। आप देखिए लोआम में जाके, देख लीजिए अलीनगर में, देखिए बूथ का हम लिस्ट आपको भेज। लेकिन कमाल है कि एक नैरेटिव है कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं करती है, लेकिन भाजपा के किसी लीडर का बयान नहीं आता है। और आपके जो संगठन के साथी हैं जदयू, उनके लीडर का बयान आ जाता है। तो इस बयान पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत आपको उनको क्या करना चाहिए, तो आप क्या क्या प्रतिक्रिया होगी? देवेश चंद्र ठाकुर को क्या करना चाहिए इस पर? दिवेश बाबू के बयान के बारे में पहले ही बोल दिया, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो उनका अपना सोच है। हमने पहले ही बोला था कि इस मामले में, लेकिन उमेश सर का कहना है कि ये तो उनके प्रायोजित बयान है, चूंकि उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। भाई साहब की पार्टी है, ये लोग महागठबंधन के सक्षम लोग, बात तो सही बोल रहे हैं ना, इनका कुछ भी कह सकते इसका हैं। तो जवाब आप दीजिए ना। क्या कुछ भी? इन्होंने कहा कुछ कि इन्होंने जो उनके जो जब तक विधान परिषद के सभापति थे, इन्होंने एक जाति, एक समुदाय वर्ग के लोगों को, अधिवक्ताओं को सबसे ज्यादा उन्होंने जो तरजीह दिया। तो इनके बातों पर आपका क्या कहना है? काम करने वाले लोग हैं दिवेश बाबू जी। तो जाति विशेष पैकेज देख के उन्हीं करते हैं। एक मौका मिला, उन्होंने किया। और रहा कि हमारे बड़े भाई साहब अब बैठे हैं, चर्चा परिचर्चा हो रही है, काफी सीनियर है। और इनकी पार्टी का जो मामला है वो तो आप जानते हैं कि बड़बोलापन थोड़ा सा तो रहता ही है। और जब बोलना है तो बस बोलना है, बोलने ले लेते हैं। हाँ, हमारे बोलने के लिए तो मेरा कहना है, अल्पसंख्यक समुदाय को डरा धमका के राजद रखना चाहता है, इंडी रखना चाहता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी बकरीद का पर्व था, आनंद मोहन जी बिहार आए, सबसे पहले ढाका गए। और ढाका गए, बकरीद के घर में कम से कम 200-400 घरों में जाकर घूम के लोगों की शुभकामना दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ के मेजर पर्सन मुसलमान जो है उनको वहाँ वोट दिया। काय सर डराते हैं आप लोग अल्पसंख्यकों को? काय डराते हैं? देखिए, हम लोग अगर डरा करके, मुसलमान 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत किया है। जब उनका हुकूमत था, उसी के दरबार में मान सिंह रहते थे, और जितने ये बड़े लोग थे अपनी बहन और बेटियों को देके अपना राज लेते थे। और मुसलमान को हम डरा के रख लेंगे, इतना आरोप तो है कि आप लोग डराते हैं, राजद वाले डराते हैं। ये जो है, जिनको ये नेता कहते हैं, वो अभी 12-16 साल जेल में रह के आए हैं दलित की हत्या के विरोध में।
तो IAS हुआ था, वही इसका नेता। प्रमाण यही देखे हुए हैं। ये प्रमाण वो साधु यादव के खेल था, वो सुभाष यादव के खेल था, वो लालू प्रसाद के खेल था। जिस दलित डीएम को जाना था उसको जाना था गोपालगंज, उसको मुजफ्फरपुर होके भेज दिए ताकि ये घटना हो। कलेक्टर को भेजा जाता दूसरा दिन नहीं, आपको जबरदस्ती भेजे, उसका रास्ता था वहाँ से। ये लोग सामंती मिजाज के लोग, ये लोग सामंती मिजाज के लोग हैं। हाँ, इन लोग का सोच है मुसलमान को भाई कोई साहब, अगर कहे कि हम सड़ा के हम रखेंगे, मुस्लिम वोट का पोलराइज करने के लिए ये लोग माहिर हैं, और माहिर इस तरीके से है कि मुसलमानों को डराओ और उनके वोट को कलेक्ट करके तथाकथित सेकुलरिज्म का नारा लगा के उस वोट को हमेशा टर्न लेकिन अप एक करने- बात तो है सर, अगर मुसलमान यादव भाजपा को वोट नहीं दिया है तो इतने लंबे मार्जिन से गोपाल जी ठाकुर जीत जाते हैं, अशोक यादव जीत जाते हैं, इस पर आप क्या इस पर तो हमारा सोच जीत हार का मार्जिन कम होता है, ये हार्दिक का संशय। मार्जिन का नहीं है, वो मेरी समझ में है, पहले से भी है और आज भी है। और यहाँ भी आप ईवीएम को आरोप हम करेंगे। एकदम 100% कहते हैं। और एक चीज, 1,07,00,000 वोट आया कहाँ से? अगर यही सही बात है, और नरेंद्र मोदी को 11 लाख वोट हुआ और 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो गिनती होती है तो 12,87,000 वोट कहाँ से चला आता है? कहाँ से आ जाता है सर? बता दीजिए आप। ये इलेक्शन कमीशन को ये लोग जान के बताएंगे। ये सब इनके दिमागी दिवालियेपन का है। चुनाव आयोग है, चुनाव कमीशन है, वो हर बात जानती है। अगर यह 400 पार कर जाता तो अभी देश में कोहराम मचा रहता, गली कुची में आंदोलन होता। ये हो गया। आज इस बार की रिजल्ट से देख लीजिए, सबसे बड़ी खूबी है भारतीय जनता पार्टी भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है, राजद भी खुश है, जदयू भी खुश है, वामपंथी भी खुश है, सपा भी खुश है, एक मोदी जी नाराज है, एक मोदी जी नाराज है। फुल मेजोरिटी नहीं है, अमित शाह नाराज है। 179 सीट जैसा है जिसको ईवीएम के कारण उसको हराया गया, ईवीएम के कारण नहीं हराया सर। गया। और और इसकी चलती है देश भर में। हाँ, चलिए, अगर ये लोग अच्छा हराना होता हम लोगों को, तब 400 पार जो हम लोगों का नारा था वो तो पूरा कर लेते। तो पूरा करते ना हम। और एक बात सुनिए, 85-100 50 नहीं होता। कर्नाटक में तो 50 एक नहीं मिनट। होता। पूरा कर लेते हैं। 50 नहीं होता अगर ईवीएम नहीं रहता। अच्छा, लालू जी एक नेता थे, लोकतंत्र के बड़े नेता हुए, लेकिन जमीन के बदले नौकरी देना, जितना राज सत्ता का जो दुरुपयोग होता है, लालू जी जैसे जुगों जुगों तक ऐसे दुष्कर्मी को लोग याद नहीं करेगा। लोग समाज के इतिहास के पन्ने पर उसको दुष्कर्मी के रूप में देखा जाएगा। ये और आने वाले समय में जो इन्होंने समाजवाद, जेपी के आंदोलन को बदनाम किया, लोहिया को बदनाम लेकिन किया। सर ये आरोप है, साबित नहीं हो पाया। हाँ, साबित कैसे नहीं हुआ? कौन साबित? अब एक अभी उनका सांसद ही गया, अभी भी कभी कि जब कर्पूरी ठाकुर यहाँ मुख्यमंत्री थे, हम अपने सामने में कह रहे हैं, हम लोग थे, कुछ लोग आ रहे थे और इधर से ही कुछ लोग, एक टीम था 7-8 आदमी का, वो अपना कहता जाता है ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। तो पिछड़ा और मुसलमान कह रहा था क्या? तो सूरज बाबू के याद के लिए आज सूरज बाबू उनको जैसे कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ठाकुर बनाने वाले हैं। सूरज बाबू है जो रामसेवक हजारी के पिताजी के रामसेवक हजारी को ऊपर में रामविलास पासवान को ऊपर आए, तो सही सूरज नारायण सिंह नहीं होते तो आज कर्पूरी ठाकुर नहीं हो पाते। आज सूरज बाबू को कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। आज किसी पिछले का नाम बता दीजिए जो कर्पूरी ठाकुर को आगे बढ़ाया है, किसी पिछले को बता दीजिए रामसेवक हजारी को आगे बढ़ा दीजिए, किसी दलित को बता दीजिए जो रामविलास पासवान को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री क्या हुआ, आप ही लोग बना दिए क्या? क्या समझते हैं? मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले से नहीं जानकारी, आपको भी समय की जानकारी है। कर्पूरी ठाकुर से पूछिए, आज रामनाथ ठाकुर जिंदा है, उनसे पूछ रही है डॉक्टर बीएन सिन्हा के क्या जो है। सर एक बात तो है सर, हम बड़े सम्मान के साथ कहेंगे, कांग्रेस लंबे समय तक शासन किया है। जो दाव भाजपा ने खेला कर्पूरी ठाकुर को लेकर के, वो कांग्रेस ने क्यों कर सकी? वो ये बात तो हम नहीं बता नहीं, वही तो सवाल तो बनता है ना। ये कोई बनने के सवाल नहीं है। कम समय में 10 साल में भाजपा ने जो गेम ये किया, सवाल ही नहीं बनता है। ये तो कर्पूरी ठाकुर की जो विचारधारा था, वो समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को आगे कराना, यही तो लालू प्रसाद कर रहे हैं। लालू जी उनकी विचारधारा के साथ चले ही नहीं कभी। कभी नहीं चले। चल एक सवाल, कर्पूरी ठाकुर के गुरु रहे। जब तक पिछड़े दल के, इनकी आबादी देश भर में 6-6.5% पूरे देश का, ये सर्वे बिहार का भी वही आ गया, कोई तो कहने की बात नहीं है। इसमें पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक की आबादी जो 90% है, ये गोलबंद न कहीं हो जाए, इसके लिए ये लोग भारी चिंता है। जिस दिन गोलबंद हो जाएंगे तो वार्ड का चुनाव लड़ने में सोचना पड़ेगा। चलिए एक सवाल ले लेते हैं सर।
आपके नेता पे आरोप है पलटू मार, और जिस तरह का माहौल अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में तैयार हो रहा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्पीकर के चुनाव को लेकर के जो है वो मीडिया हाउस में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको क्या सूचना है कि आपके नेता पलटी मार करके फिर से आएंगे राजद के साथ? 1952 से लेके और अभी तक बिहार की उन्नति में जो काम नीतीश कुमार किया है, अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। 2005 से 2010 का कार्यकाल देख लीजिए, उसके बाद इन लोगों को डिस्टर्ब किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी कहेंगे और राजद तो खैर डिस्टर्ब किया ही। ये पलटू राम नहीं है, ये है पटकू राम। जो आदमी अगर स्वाभिमान से, बिहार के विकास से, बिहार के उन्नति से आप गलत अंदाज में चलिएगा तो आपको पटकने में देरी नहीं लगेगा। अगर जो पटकू राम कहते हैं वो गलत बोलते हैं, नीतीश कुमार पटकने में माहिर है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो। चलिए, बतौर प्रवक्ता तनवीर भाई एक कमेंट्स चाहेंगे। नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? पलटी मारेंगे ही नहीं। इस बार की इस बार की संभावना नहीं। असल है देश को प्रगति के संकल्पों के साथ सबका विकास। लेकिन हर बार तो खुद कहते हैं कि इस मरतबा मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे इस मरतबा। ये वो बात सब भूल जाइए, वो बात सब भूल जाइए। वो जो मामला, अच्छा, कौन सी बात कब भूलना है ये कब पता चलेगा? ये तो इन्होंने गारंटी के साथ। तेजस्वी अपने भाषणों में लगातार कहते रहे कि चचा की गारंटी मोदी जी देंगे, कब तक वो रहेंगे? एक बात बताइए, परिवार अगर कितना भी है राजनीतिक दूसरे पार्टी में संबंध बिगड़ जाता है क्या? लालू जी को अभी भी आएंगे तो हम लोग सम्मान करें, तेजस्वी है हम लोग सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसी गलत भाषा नहीं बोलेंगे। गलत भाषा, वो लोग हमेशा गलत भाषा बोलना शुरू कर दिया। ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक भारत का धर्म है। ये सरस्वती, ये हमारे यहाँ जो गेस्ट होता है वो विश्व का देवता होता है, विश्व का गेस्ट होता है। तो जो अतिथि देवो भव का नारा भारत ने दिया है, ये सबसे सिद्धांत से राजद बहुत दूर है, कांग्रेस बहुत दूर है। काय सर, आप लोग काय पलटू नाम बोल करके राजद वाले तो बोलते हैं नहीं, कोई चाचा नहीं, ये तो चाचा कहते हैं। जो कभी हमने तेजस्वी जी बोलते हैं ना, लेकिन आपके कार्यकर्ता बोलते हैं पलटू राम। हमारे भी हैं, हम लोग जिंदगी का जगह बना के चले ना। चाचा फिर पलटी मारेंगे तो फिर सम्मान भी देना ना। 30-35 साल तक साथ रहे हैं और इस तरह का कोई व्यक्तिगत हम लोग कभी नहीं किसी आदमी पर। और लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे हमको बहस नहीं है। सम्मानित हैं, हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। हम व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा तो आएंगे, घर वापसी करेंगे तो फिर सम्मान मिलेगा ना। ये समय बताएगा, वक्त बन जाता है हर जख्म का मरहम। राजनीति में कोई भी अस्थाई या नहीं है, वक्त निश्चित कुछ भी नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। हम तो आभारी उनके हैं कि मेरे अकेले कह देने से और डीएमसीएच से एम्स को हटा करके बलिया में कर दिया, तो आप जानते हैं इसमें सब लोगों का योगदान है देश भर के। खाली बस्ते में चला गया। तनवीर भाई से डीएमसीएच इसके एम्स के बारे में प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तनवीर भाई, भाजपा इस मुद्दे पे चुनाव गरमाया हुआ था और मोदी जी को भी बयान देना पड़ा अपने भाषण में दरभंगा एम्स को लेकर के। तो चुनाव के समय तो बड़ा पीक का ये मुद्दा बना हुआ था दरभंगा एम्स। अब क्या लगता है, आपके सांसद दरभंगा एम्स पर मेहनत करेंगे, बनाएंगे? तो फाइनल है, उसका पैसा आगे रखा गया 1200। कब बनेगा सर? यहाँ की जनता ये इंतजार कर रही, कब शुरू होगा ये? कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए हमारे सांसद। और हमारे सांसद ने लगातार अनवरत इनको इस पर मिथिला के, खास करके मोदी जी का निगाहे करम जो है मिथिला पे, दरभंगा पे बनाए रखा। अच्छा, कहाँ बनाएंगे आपके सांसद एम्स, दरभंगा एम्स को? डीएमसीएच में या सोबन में? अभी तो वही बनेगा, वही जहाँ जो चुना गया। लेकिन आपके सांसद ने कई लीडरों के साथ धरना तक दे दिया। नहीं, उस बहुत पुरानी बात, तो पुरानी बात है। एक्चुअली क्या है कि सांसद जी ने जो इस मसले को उठाया, वहाँ जाके हम लोग सब जाके, नीतीश जी राजद के साथ थे तो दरभंगा एम्स डीएमसीएच के कैंपस में बने। नीतीश जी आज आपके साथ है तो दरभंगा बड़ा प्रोजेक्ट है सर, एक बड़ा मामला, बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको ठीक करने के लिए सांसद जी को इतना प्रयास, इतनी मेहनत करनी पड़ी। और नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में नीतीश जी से जाके खुद मिले पटना में, और इस बात को एकदम इतना बड़ा जगह भी तो ज्यादा चाहिए।
इतना बड़ा आप तो पत्रकार हैं, आप अंदर से सारी बात को जानते हैं। वो जो दरभंगा डीएमसी से जो वहाँ गया, उसमें यहाँ के कुछ लोगों ने, माफियाओं ने, कुछ ऐसे लोगों ने मिलके भोला यादव हमारे मित्र हैं, उनके द्वारा वहाँ तक पहुँचाया गया। जो जो जगह देखा गया वो बहुत शानदार जगह है। इनको आप कैसे भूल जाते हैं? दरभंगा एम्स की नींव जो है वो जगह ढूंढ के देने वाले जिला प्रशासन को कौन? उमेश राय। बहुत लोग दरभंगा नहीं, ये नींव तो इन्होंने ही रखा था। हाँ। दरभंगा जो हम लोग को जहाँ तक बतौर पत्रकार प्रशासन को इन्होंने बताया कि भाई वहाँ भी जमीन है। हाँ। इनकी नहीं, प्रतिक्रिया मैं एक बात बताता हूँ। अगर दिए हैं तो अच्छी बात है। मैं आखिरी कमेंट कहिए। देवेश चंद्र ठाकुर की इस प्रतिक्रिया पर, चूंकि हम अपने इस डिबेट को समाप्त करेंगे, देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर के आपने कह दिया कि भाई वो के स्लिप ऑफ टंग नहीं, आप इसको नहीं मानते हैं, लेकिन सर तो कह रहे हैं कि भाई स्लिप ऑफ टंग उनका व्यक्तिगत राय है। इनको कम जानकारी है, मुझको उनके बारे में ज्यादा जानकारी। पार्टी के लीडर है ना सर, उनसे ज्यादा हम बड़े ज्यादा समय तक उनके साथ रहे। अच्छा। हम रहने वाले हैं। तो आप ये कहना है कि ये जदयू की विचारधारा है? जदयू की बात हम नहीं कर रहे हैं। जदयू मानती है कि यादव मुसलमान हमको वोट नहीं देता। ये तो सब लोग, ये लोग, हम लोग को तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के तीनों के बात है, हमको तो 90% लोग वोट देते हैं। आपके हिसाब से आखिरी कमेंट लेते। जी सर, आप बताइए आखिरी कमेंट आपका। मैं तो कह दिया है कि जो पूरे देश नहीं, राज्य की जनता, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार के विकास के साथ है, और ऐसा 52 से अब तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया। सर एक सबसे बड़ा सवाल उनकी भी कार्यशैली पे लगातार सवाल उठता रहा। 10 साल वो मोदी जी के साथ रहे, क्या मजबूरी थी कि हमेशा सिर्फ इशारों में बात करते रहे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए? अब वो किंग मेकर का जब रूप आपकी पार्टी जो निभा रही है तो दबाव बना रही है कि अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नीति आयोग का जो पैमाना है, उस पैमाना पर बिहार विशेष राज्य का दर्जा नहीं आता है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री को नहीं पता है? नहीं, मुख्यमंत्री को पता है, फिर क्यों डिमांड लेकिन बिहार पिछड़ा है, और पिछड़े के लिए एक दूसरा नियम को निकलना चाहिए। कानून के बदले संविधान में संशोधन होता है ना, वैसे भी संविधान में संशोधन उनके बिहार के विशेष राज्य के दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी का और बिहार की जनता का जायज है। और अगर नहीं देते हैं तो मैं कहूँगा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कहूँगा कि विशेष राज्य दर्जा के बदले विशेष पैकेज भी दिया जाए, विशेष दर्जा की तरह। तो बिहार का प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के दरभंगा के खास करके डेवलपमेंट का संकल्प है, चूंकि खुद माननीय हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जी उनसे इतना करीब हैं, और लगातार दरभंगा पे उनके नजर कदम बनी रहती है, लगातार मोदी जी आते रहते हैं। इस बार तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अच्छा, ये चाहे दरभंगा का रेलवे लाइन हो, दोहरीकरण हो, बिजली हो, चाहे ये एम्स का मुद्दा हो, ये सारा कुछ मुद्दा आपका इस कार्यकाल में गोपाल जी, इस कार्यकाल में तो बहुत कुछ होगा। अरे आपका खर्चा 5 साल पूरा चल पाएगा? निश्चित चलेगा, कार्यकाल तो चलवा ना करेगा। अब नीतीश जी कहीं न जाने वाले। प्रधानमंत्री का उतरा हुआ है, गृह मंत्री का चेहरा उतरा हुआ है। नहीं, जो इससे ज्यादा संकल्पित है, 100 दिन का कार्यक्रम बना चुके हैं, 100 दिन का। और जनता मालिक भी कंफर्टेबल है, जनता मालिक भी कंफर्टेबल है। कमेंट्स आपका इस प्रकरण पे लेंगे कि आप बतौर, आप एक भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, मुसलमान भी है। देवेश चंद्र ठाकुर, आप क्या मानते हैं कि मुसलमान यादव सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको महागठबंधन को वोट करती है, जदयू और भाजपा को वोट नहीं करती? कैसे नहीं वोट करती है? हम नित्यानंद राय जी के इलाके में हम जो गए थे, आपको तो मालूम है, और अभी गोपाल जी के साथ जो है दूसरा टर्म, हम पिछले 27 साल से बीजेपी में लगातार। अशोक यादव जी का देखिए, उसका अशोक यादव जी का, हुकुमदेव बाबू का पर्सनली मुसलमान। हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि 3 यादव के बारे में बता, 3 जो यादव देखिए ना, अभी नित्यानंद बाबू जीते, आपको अशोक यादव जी जीते, आखिर यादव का वोट इनका कहाँ चला गया? जो तेजस्वी का जो A to Z का जो स्लोगन था वो कुछ काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। आपको समझिए कि यादव कितने जीत के आए हैं हमारे पास। तो कहने का ये मतलब है कि ये यादव और मुसलमान को जो भ्रमित करके, और ये तो हम नहीं कहेंगे कि वोटर हमारा बिकता है, लेकिन भ्रमित करके आप जो वोट लेते, तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पे पट्टा उड़ा के, टोपी दिखा के, कुछ नकाब लगा के जो आप भड़कलाते हैं और भड़काते हैं, आपको वो नहीं होना चाहिए। अब मुसलमानों का ही आप वोट लीजिएगा, तो कितने मुसलमान को आपने पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया? कितने मुसलमान को आप विधायक बना रहे हैं? कितना? अगर बीजेपी अगर कहीं ना कहीं इसमें कम
बेहतर जानती है। प्रतिक्रिया लेंगे तो लंबा समय हो जाएगा। लंबा- क्योंकि राजद पे भी आरोप लग रहा है। नहीं क्यों, मुसलमानों को अब कितने को दे दिया बार टिकट? बार कह रहे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, आज तक हाँ? मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी को पूरे राज्य की जनता चाहती थी कि आप जब मुसलमान को आप लालू जी कहाँ जेल गए मुसलमान- तो उनको अब्दुल वारिस सिद्दीकी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब्दुल वारिस सिद्दीकी को मुख्यमंत्री तो दूर, एमएलसी तो दूर, अल्पसंख्यक इनके यहाँ कहाँ है? सवाल- क्रिश्चियन में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, पंजाबी में नहीं है, इन लोगों के अभी तो नहीं है। ये लोग सिर्फ नाम ये लोग जानते हैं। वोटर बना के कंफर्टेबल वे में यूज कर रहे आखिरी हैं। कमेंट चलिए। आपका लेके इस जी, जी। डिबेट को समाप्त करते निश्चित। हैं। सर, आप ऊपर बड़ा जबरदस्त आरोप एनडीए वालों ने लगा दिया कि सिर्फ आप, चूंकि एक सवाल उठता रहा है कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए, क्या आपकी पार्टी ने इस बार जो है सिर्फ 2 एमपीज को टिकट दिया, वो भी हार गए वो। अब क्या करेगी ये 5 साल दरी बिछाएगी मुसलमान? नहीं, क्या करेगी ये सब बात नहीं है। ये जिनको ये बता रहे हैं कि जो इनके बड़के नेता हैं, जिसके बार बार उसी की चर्चा करते रहते हैं, वो पहले से नोटेड अपराधी है और जेल में रह के आए हैं। और हम तो देखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दलित वर्ग के यहाँ गया, खाना ले लिया, बाहर जाके फेंक दिया। तो हम लोगों का जो नेचर है, हमारा जो व्यवहार है, वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के साथ मिल करके जीने रहने का है। और हम लोगों के सोच से अलग नहीं है। हम लोगों को जो ये लोग भड़का के बलगला के कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं या खरीद रहे हैं या उलट पुलट कर रहे हैं, हम किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लेना तो चाहते। वो 5 किलो आप 10 केजी पे आ गए। वो तो दूसरी चीज है, लेकिन 85 सौ आ गए। जिस कारण ये एक हो लाख पाया आ गए। और जिस तरह से ये जो हमको सबसे इस बात का दर्द है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हमारा जो सिस्टम खत्म हो रहा है, देश का संविधान खतरे देश में का है। संविधान के खराब को बचाने के लिए ये इतने ही हो पाया। सरकार नहीं बदली, लेकिन दहशत संविधान खत्म हो खतरे गया। में है तनवीर। हाँ, तो आपको देखिए, तो न्यूज़ में ही अब- देखिए, अब- आगे अब पहले कहीं दिन तो नहीं शपथ अब- लिया अब- मोदी जी ने, वो- संविधान के किताब को ही लेके माथे से ये अब वही- पहली मर्तबा ये- लेके संविधान की सीढ़ी पे सजदा वही- कर दिया वही था उन्होंने। करते हैं जो और बड़े जिसके भाई साथ हैं, नहीं करना इनको समझना चाहिए कि संविधान कैसे बदला जाता है, उसके लिए कितनी कितनी क्या क्या प्रक्रियाएं कोई नहीं- होती हैं। इनका तो आरोप है कि फुल मेजोरिटी 400 पार होता है तो संविधान अब तक सीधे नहीं बदल- हुआ रहता कैसे? है। हम तो अधिवक्ता हैं, हम तो सीनियर लॉयर जी। हैं। आप बताइए, अभी से लंबी बहस हो जाएगी हाँ। तब इसमें सेक्शन अच्छा, एक सवाल हमारे सवाल, आपके मोदी जी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? आपने चुनावी भाषण में कहा है कि मुसलमान मंगलसूत्र को जो है वो छीन करके ले जाएंगे। दिया ना हमने। जी, नहीं तो सिर्फ उसको, आप ही बोलिएगा, जी। खटाखट खटाखट, हम फटाफट नहीं बोलेंगे। लेकिन शुरुआत तो आपके नेता ने किया। नहीं, शुरुआत इन लोगों ने किया। इन लोग बरसों से- एक बात बताइए, बरसों आप से। मुसलमान से नफरत होती तो वो अनाज मुसलमान के घर में नहीं जाता है। ये 2 करोड़ से- जीतने के बाद तो सभी के प्रधान नहीं, जितने नहीं 2 करोड़ जो आवास बना उसमें मुसलमान का घर बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल बना नहीं। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री तो सबके ये 140 करोड़ के वो प्रधानमंत्री हैं। शौचालय, उसका शौचालय है नहीं। सर, वो बड़े सम्मान के साथ वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। जीतने के बाद जो एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन जीतने से पहले जब चुनाव का माहौल होता है तो इस तरह का बयानबाजी एक प्रधानमंत्री का, बयानबाजी ऐसा नहीं 10 किया। साल आप सार्वजनिक मंच पे अब ये तो 10 साल का कार्यकाल देखिएगा, आपको इंडियन इन्फेंट्री से हो लोगों 10 साल की उपलब्धि गिनाना चाहिए ना तनवीर भाई, 10 साल की उपलब्धि गिनाइए ना। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप भैंस की बात करते हैं। जी, आप नीति आयोग का सुनिए, आप देखिए, आप रेलवे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, जल योजना देखिए, आप डिफेंस देखिए हमारा, आप आर्मी नेवी एयरफोर्स देखिए, सीआरपी सीएसएफ बीएसएफ में जो हम लोगों की बहाली जो टारगेट है उसको हमने पूरा किया। 10 साल में एक आदमी सब पे भारी था, सब पे भारी था। आपको जानकारी देखिए, भ्रष्टाचार कहीं नहीं था। भाई साहब, आपके जानकारी के लिए बता दें कि लालू साहब का सर। लालू यादव का जो रिजीम हुआ है, जी। तब दोहरीकरण के लिए 450 करोड़ रुपया मिला है। नहीं। आप गलतफहमी के शिकार नहीं नहीं हुए। तनवीर, ये एनडीए वालों ने सर कहा कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है प्रधानमंत्री का। जीरो। 10 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार देश के सारे जो भ्रष्टाचारी। जो संपत्ति थी, हाँ। उसको तो अपने मित्रों को दे दिया, जिसको हाथ से कागज पर हवाई जहाज ये तो नहीं- आरोप है ना, कोई नहीं, सब प्रमाण सही थोड़ी है। हवाई जहाज नहीं बनाया जाता है, वो दे दिया इसको अडानी को बनाने के लिए। जिसका अमित शाह का बेटा कभी जो आप है सो विपक्ष में कागज तो आप पर तो आरोप नहीं, लगाइएगा ना। कागज पर भी बल्ला नहीं चलाया। ये सब तो वो जो हो गया उसका जो बकवास है, विकास की बात है, विकास की बात है। जानकारी रेलवे में रेलवे विभाग को जितना गंदा किया लालू प्रसाद,
जमीन के बदले नौकरी देने का जो काम जो किया वही लालू प्रसाद पहले इकलौते रेल मंत्री रह चुके भारत के इतिहास में कि रेलवे को प्रॉफिट में दिखाया उन्होंने। 100 करोड़ का अभी तक सालाना। के भारत के इतिहास में ऐसे रेल मंत्री नहीं गुजरे हैं जिन्होंने प्रॉफिट में दिखाया, इकलौते ऐसे रेल मंत्री गुजरे हैं। एकदम उसके कार्य को सराहना पूरे देश में की जाती है, लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या क्या लिया आज जीरो क्या लिया सर? वो देश की जनता ये प्रॉफिट लॉस की बात करती है। कांग्रेस के शासन में भी ऐसे रेल मंत्री नहीं बने जिन्होंने रेलवे को प्रॉफिट में दिखाया हो, लेकिन लालू यादव अपने जो है वो रीजन में उन्होंने रेलवे को प्रॉफिट में प्रॉफिट दिखाया। कमाने के लिए सर प्रॉफिट तो देना पड़ता है ना। ये तो आपका आरोप है, आप कह सकते हैं। पर आप तमाम साथी हमारे इस डिबेट में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों से एक अनुरोध कि आपको हमारा ये डिबेट कैसा लगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी लोग से एक और निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट दें। धन्यवाद।